हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह सहित जिले भर में सुहागिनों ने की वट सावित्री पूजा। वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर की पति की दीर्घायु की कामना। कोविड वैक्सीनेशन और संभावित तीसरी लहर को लेकर उपायुक्त ने की उच्च स्तरीय बैठक। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत और सुगम बनाने पर दिया गया जोर। हेल्प फाउंडेशन और सहयोग चैरिटेबल सोसाइटी ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। सभी कोरोना योद्धाओं को दिया स्मारक पत्र और फलदार पौधा। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर ने दिघरिया गांव में गरीब परिवारों को दिया सूखा राशन। यहां लॉकडाउन से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति हो गई है दयनीय। और शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी में शुरू किया गया टीकाकरण। लगभग 300 कर्मचारियों, मजदूरों और ग्रामीणों ने लगवाया कोविड का टीका। अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर की जाने वाली वट सावित्री पूजा गुरुवार को गिरिडीह सहित जिले भर में संपन्न हुई। इस मौके पर सुहागिनों ने वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर गुरुवार को गिरिडीह सहित जिले भर में सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा की। इस दौरान सुहागिनों ने वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वट सावित्री पूजा को लेकर गुरुवार को सभी वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इधर धनवार बाजार और तिसरी समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र में सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा की। सुहागिनों ने वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। साथ ही क्षेत्र को कोरोना से मुक्त करने के लिए भी प्रार्थना की। कई स्थानों पर पंडितों ने महिलाओं को सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनाई। प्रभास क्षेत्र अनुकरण हो। प्रभास क्षेत्र में सच्ची सावित्री त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या का व्रत है, 3 दिन का व्रत है। स्त्री लोग का पति के लिए जीवन वरदान मांगी है और नहरा और ससुराल में 100 पुत्र मांगी है। 100 पुत्र नहरा और 100 पुत्र ससुराल। और सावित्री का ससुर थे अंधा, तो ससुर को मांगे जीवन वरदान, नेत्रदान। आँख नहीं है तो उनको आँख सबसे पहली। ससुर को मांगे नहरा, ससुर में मांगे ससुर बेटा, और पति को मांगे जीवन वरदान। धर्म और कर्म जतो धर्म ततो जया, धर्म किए धर्मना घटे जो सहाय रघुवीर। कोई चीज़ का व्रत है, पूजा पाठ है, देवता पितर का, माता पिता गुरु का सत्य है, वही सत्य। कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग एवं संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत और सुगम बनाने की प्राथमिकता पर जोर दिया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने एवं संक्रमण के तीसरे वेव की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, तीसरे वेव की तैयारियों का प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को 100% कराने एवं कोविड संक्रमण के तीसरे लहर को देखते हुए किए जाने वाले तैयारियों, टेस्टिंग, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में एक चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
हेल्थ फाउंडेशन गिरिडीह व सहयोग चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इसके तहत कोरोना वॉरियर्स को फलदार पौधा और स्मारक पत्र प्रदान किया गया। हेल्थ फाउंडेशन गिरिडीह और सहयोग चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा गिरिडीह के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर प्रकाश राम और भूतपूर्व रजिस्ट्रार एसपी सिन्हा उपस्थित थे। इस मौके पर हेल्थ फाउंडेशन के सचिव रितेश चंद्र ने सभी 6 कोरोना वॉरियर्स का परिचय कराया। इसमें वार्ड पार्षद मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, आकाश सिंह, रमेश कुमार, चंद्रेश्वर वर्मा व रोटेरियन विजय सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। मुख्य अतिथियों द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स को फलदार पौधा और स्मारक पत्र प्रदान किया गया। साथ ही किरण पब्लिक स्कूल को भी एक स्मारक पत्र प्रदान किया गया। वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह में अभी जो लौट रहे थे तो अलग करने का अलग कर रहा तो क्या करेंगे, भगवान करेंगे। और वैसी परिस्थिति में हमने देखा कि वहाँ तो अस्पताल घाट में जो लोग कर रहे थे वो कर ही रहे थे, साथ में जहाँ बटिया में जो हमारा वो क्वारंटाइन सेंटर था वहाँ भी कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह, यह प्रतीकात्मक सम्मान समारोह हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का भी सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है कि कोरोना काल के पिछले और इस दोनों फेज में जो भीषण महामारी हुई, इस पर जो लोग सफ़र किए उनके प्रति समर्पण भाव से सेवा करना और उन सेवा करने वालों को सम्मानित करना हमारा दायित्व है। और इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जिला प्रशासन इन्हें सम्मानित करे, लेकिन उनके यहाँ थोड़ी विलम्ब है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने पाया कि उनके उत्साह में और प्रवीणता आए और बेहतर हो उनका उत्साह, लोग उनको देखकर उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित कर अन्य जगहों में भी यह कार्य को करें। इसके लिए इनका एक सम्मान समारोह अत्यावश्यक था। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज अशोका इंटरनेशनल के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सभागार में यह कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उप महापौर महोदय श्री प्रकाश सेठ एवं हमारे गुरुवर पूर्व विनोबा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एवं जेपीएससी के सदस्य रह चुके माननीय सतीश्वर प्रसाद सिन्हा जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा दिघरिया गांव में गरीब आदिवासी परिवारों को सूखा राशन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 44 गरीब परिवारों को राशन का पैकेट दिया गया। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा बुधवार को दिघरिया गांव में 44 गरीब आदिवासी परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। बताया गया कि लॉकडाउन के कारण इन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। राशन पाकर सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश कुमार दत्ता, सचिव सन्नी सिंह बाधवा, प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास शर्मा, विकास सिन्हा, सुबोध मोदी, शंकर अग्रवाल और सुशील कुमार हांसदा मुख्य रूप से यहाँ मौजूद थे। शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यहां 300 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी में गुरुवार को टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यहां फैक्ट्री के कर्मचारियों, मजदूरों और आसपास के ग्रामीणों को टीका लगाया गया। इस बाबत कंपनी के संचालक प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि यहाँ के ग्रामीण टीका लगाने दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ टीकाकरण की व्यवस्था की है। साथ ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी टीका लगा सके, इसी उद्देश्य से यहाँ टीकाकरण शिविर लगाया गया है।
आज शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी वर्कर्स हैं, उसके साथ साथ गांव के अगल बगल के गांव के लोगों को भी आज वैक्सीन दी जा रही है। और इसमें हम लोग का टारगेट है कि आज हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। यह वैक्सीन का 2 उद्देश्य है। एक तो पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाए, क्योंकि वो काम के दौरान वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो इसका उद्देश्य पहला तो यह है कि उनको वैक्सीन मिल जाए। दूसरे है कि अगल बगल के गाँव को, जो कि यहाँ की सुविधा नहीं मिलती है वैक्सीन के, वहाँ के लोगों को भी हम लोग बुला के यहाँ वैक्सीन देंगे। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और लोगों भारत सरकार और झारखंड सरकार का भी यही उद्देश्य है, तो जल्द से जल्द भारत से और विश्व से भगा सकें। मंगरोडी निवासी जानकी देवी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर अपनी जमीन पर पीएम आवास बनवाने की मांग की है। उसकी हिस्सेदार उन जमीन के बारे में मुकदमा चलने की बात कहकर उसे आवास बनाने नहीं दे रही है। मंगरोडी निवासी विधवा जानकी देवी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर अपनी जमीन पर पीएम आवास बनवाने की मांग की है। जानकी देवी का कहना है कि कुछ लोग उसे उस प्लॉट पर यह कहकर आवास बनाने से रोक रहे हैं कि इस प्लॉट पर मुकदमा चल रहा है। इधर जानकी देवी का कहना है कि जिस जमीन पर वह आवास निर्माण कर रही है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। आवास बनवाने के लिए उसने अपना घर भी तोड़ दिया है। प्रभु सिंह के बेटा माग वही हमरा दुए गोटे बेटवा दो मौगियों सब हमरा बड़ी परेशान कर रखो। तब हम पकड़ के इनखारा लिए बेटा जागेश्वर बाबू के। अच्छा, जागेश्वर बाबू पकड़ के ला लिए यार, अभी सब नदिए को तब सब करब करो करो सब। अरे बड़ी फजत हमरा करूँगा, हम मेरा जन गिरियो वहाँ जन गिरो, तो हम कहाँ झुकिए? लोग हरा है ये, कहाँ झुकिए बाबू? ये ले बेटा हमार कॉलोनिया खातिर तो छोड़ लिए से ना छाड़े जल से पुलिस आवे ऐसे जाने कुछ हम काले ना माने पुलिस। विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल उपनगर आयुक्त व उप महापौर से मिला। इस बाबत उप महापौर ने मामले को लेकर उचित कदम उठाने की बात कही। बकाया मानदेय व कोरोना काल में ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजर आदि की मांगों को लेकर गुरुवार को वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल उपनगर आयुक्त व उप महापौर से मिला। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने उप महापौर व उपनगर आयुक्त के समक्ष अपनी अपनी बातों को रखा। वार्ड पार्षदों ने कहा कि कोरोना काल में उन लोगों की निगम की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई है। सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर समेत अन्य जरूरी सामान के लिए उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड पार्षदों ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या है, पिछले 20 माह से मानदेय नहीं मिला है। वार्ड पार्षदों के तेवर काफी तकलीफ। इस बाबत उप महापौर ने कहा कि इस मामले को लेकर उचित कदम उठाया जा रहा है। आप बोले हम काम बहुत कर रहे हैं, अंधेरा रहेगा तो कुछ होगा। पहले तो कब्रिस्तान के आया था, वो तो आप लोग नहीं लाना देंगे कि किसका ऑर्डर से नहीं हुआ, ये ब्लीचिंग माला के लिए जहाँ खरीदा वहाँ नहीं रहेगा। देखिए, वार्ड पार्षद, सम्मानित वार्ड पार्षद लोग आए थे और विगत 20 महीने से वार्ड पार्षद गणों का मानदेय बकाया है और बार बार वो लोग आग्रह कर रहे हैं कि मानदेय का भुगतान किया जाए, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के कारण और भुगतान नहीं हो पाया। हालांकि आज हमने नगर आयुक्त जी को और निर्देश दिया है कि यह काफ़ी दिनों से लंबित है, इसको यथाशीघ्र और जितना संभव हो सके उतना भुगतान करना चाहिए। ये पिछले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हमने तय किया था कि कोरोना काल को देखते हुए और सभी सम्मानित वार्ड पार्षदगणों को 2-2 बोरा ब्लीचिंग पाउडर, 2 बोरा चूना और गैमेक्सिन पाउडर उपलब्ध कराया जाए। मुझे लग रहा था कि सारा काम हो गया होगा। अभी कुछ वार्ड पार्षदगणों का शिकायत था कि हमको नहीं मिल पाया या कम मिला। अभी हमने जो इस काम को देख रहे हैं
उसको बुलाया है। बुलाकर मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी में जो तय हुआ है उसके अनुरूप काम हुआ कि नहीं हुआ। के शहर में जितना वार्ड पार्षद है सबका गाड़ी है आकांक्षा की तरफ से, और आकांक्षा जब चाहे पैसा यहाँ से लेता है और अपना पेमेंट उमेंट के कारण से गाड़ी को रोक देता है। आज 4-5 दिन से गाड़ी नहीं जा रहा और वो पता लगाया था, बोला हड़ताल में है। तो ये नगर निगम जाने और हड़ताल है क्या है, पब्लिक ये नहीं जानेगा। सबका घर में कूड़ा का आदत लगा दिए, जमा हो गया। इसको डोर टू डोर यानी पैसा भी लेता है, उसके बाद भी गाड़ी नहीं जा रहा। तो इसका जिम्मेदारी सब नगर निगम को हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं, और नहीं होगा तो आकांक्षा को ब्लॉक किया जाए। दूसरा फिर नगर निगम सब करेगा। भाई हम लोग का वार्ड में गर्मी की वजह से चापानल के लिए इतना दिक्कत हो रहा है, जो रिपेयर कराने के लिए यहाँ 2-2 महीना आवेदन दे के रखा गया है, मगर अभी तक रिपेयर न हुआ। छोट ऐसा चापानल है जो बंद हो गया है। आज 6 महीना हो गया, 3 बार ये आवेदन दे चुके हैं, मगर आज तक वो उसमें बोलता है प्रक्रिया चल रहा है। बोलिए चापानल में प्रक्रिया चल रहा है, अगर कोई मोटा फंड आता है उसमें प्रक्रिया नहीं चलता है। अभी मान लिया जब गुगना को हम लोग बोले थे ये आदमी काम करने के लायक है ये नहीं, हटाइए, मगर कौन जड़ी सुंघा दिया, उसको तुरंत टेंडर मिल गया। हम लोग आज नगर निगम में कुछ बात लेकर के आए हैं, लेकिन मेन मुद्दा पानी का भी है। पानी वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19 में बहुत ज़्यादा किल्लत है। सर हम लोग को बोर्ड मीटिंग में आश्वासन दिए थे, लिखित भी हम लोग दिए कि इतना चापाकल खराब है। जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं चापाकल वाले को तो वो कहता है कि बुगना से बात कीजिए, और करीब 6-7 मतलब दोनों वार्ड मिला के 10-15 को चापाकल रेट पड़ा हुआ है। उसको कम से कम वॉश बोरिंग कराया जाए। हम लोग को कुछ बोरिंग के लिए 2-4-5 जगह बोरिंग का जगह है हम लोग का वार्ड में, वहाँ बोरिंग कराया जाए ताकि नागरिक को पानी का सुविधा। ईद ऐसा पर्व में जब लोग को पानी नहीं मिला है, सब लेडीज रोई है। हम लोग को कितना बददुआ लगा होगा जो हम लोग जानते हैं, लेकिन सर लोग का नगर निगम में किसी का कान पर एक जू तक नहीं रह सका। इसलिए नगर निगम से हम लोग कहते हैं कि हम लोग को पानी का व्यवस्था सही दिया जाए, बुगना को हटाया जाए। देखिए बहुत दुख का बात है कि आज जो ये कोरोना ऐसा महामारी जो चल रहा है, इसके लेकर के देश के करीब जितने भी यहाँ के माननीय लोग हैं, सारे लोग एक दुख चिंता बना हुआ है कि इस कोरोना से कैसे निपटा जाए। ठीक उसी तरह से हम लोग को भी जो हम लोग शक्ति पावर के हैसियत से हम लोग वार्ड पार्षद जो लोग हैं, सारा लोग यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक के माध्यम से हम लोग ने मांग किया कि हम लोग नगर निगम की तरफ से जो स्थिति है, कम से कम सैनिटाइजर यहाँ ढंग से हो जाना चाहिए, ब्लीचिंग का छिड़काव हो जाना चाहिए। इस आपदा को निपटने के लिए तत्कालिक अभी जो भी है सब हट करके मामला से करके इस कोरोना से जूझना हम जूझिए, लड़िए। हम लोग लड़ने के दरमियान में हम लोग को कहा गया था कि यहाँ पर हर वार्ड में दो पैकेट ब्लीचिंग, 2 पैकेट DDT, और वहाँ जो अपना सैनिटाइजर करने के लिए जो लिक्विड होता है वो 5 लीटर दिया जाएगा, जो आप लोग छिड़काव कराइए। और यहाँ पर हम लोग सैनिटाइजर जो करने वाला गाड़ी है उसका भी मांग किए थे कि सैनिटाइजर का गाड़ी को बढ़ाया जाए, क्योंकि वार्ड हम लोग को 36 को पड़ता है। एक सैनिटाइजर का गाड़ी है जो सब जगह कवर नहीं कर पाता है, समय का अभाव है, इसलिए बढ़ाया जाए। तो बढ़ाया गया एक गाड़ी, लेकिन हम लोग 4 गाड़ी का डिमांड किए थे। चलिए मान लेते जो भी बढ़ाया गया, लेकिन आज तक ना सैनिटाइजर ढंग से मिल पाया है वार्ड पार्षद को, ना ही ब्लीचिंग मिल पाया यहाँ पर, और ना ही वहाँ DDT। कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने को लेकर डुमरी बीडीओ ने राशन डीलरों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीलरों एवं परिवार के सदस्यों को टीका अवश्य लगवाने की सलाह दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय डुमरी में डुमरी प्रखंड क्षेत्र के राशन डीलरों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार, चिकित्सा प्रभारी राजेश कुमार महतो सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पीडीएस दुकानदार उपस्थित थे। इस दौरान बीडीओ ने सभी डीलरों से कहा कि पहले स्वयं टीका लें तथा परिवार में जिनका उम्र 45 तथा 18 वर्ष से अधिक है उन्हें टीका लगवाएं। साथ ही साथ राशन लेने के लिए आने वाले तथा आसपास के 45 व 18 से अधिक आयु वाले कार्डधारियों व आसपास के लोगों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करें। कहा कि पंचायत वार में चयनित जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा, जहां स्वयं तथा परिवार वालों के साथ टीका लें तथा अन्य दूसरे लोगों को भी जागरूक कर टीका लेने के लिए प्रेरित करें। लेकिन इसके पहले कुछ उसको भी हम लोग कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने संघ की ओर से आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि
हम किसी को कुछ कहने के पहले खुद अपने पर सोच आ रहे हैं। मतलब कि जो वैक्सीन आज हमारे प्रखंड में जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें काफ़ी कम टर्नअप हो रहा है, जिसके मद्देनज़र जो है सभी समुदाय सभी ग्रुप के साथ बैठक किया जा रहा है। इसी के सिलसिले में आज सभी शिक्षकों के साथ बैठक किया गया है और सभी पीडीएस दुकानदारों के साथ बैठक किया जा रहा है, जिससे कि गांव में जा कर के अपने लोकेलिटी में रह के अपने पोषित क्षेत्र के सभी गार्जियन को वैक्सीनेशन से संबंधित जो आज समाज में अफवाह फैल रहा है उसके संबंध में समझाते हुए वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज बैठक किया गया है। और ऐसा ही प्रतिदिन किसी न किसी ग्रुप के साथ, चाहे आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ हो, चाहे राजनीतिक दलों के साथ हो, चाहे प्रबुद्ध नागरिकों के साथ हो, बैठक करके अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो। राशन दुकान वाले लोग हैं, डीलर हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। एक्चुअली डुमरी प्रखंड में जो वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड से रिलेटेड, उसका अचीवमेंट थोड़ा आशातीत नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। ये मीटिंग कर रहे हैं समूह के साथ, समाज के लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग रूट लेवल पे काम करते हैं, इनका ज़मीन में पकड़ है, लोगों के बीच में पैक है, तो ये लोग हमारे बहुत मददगार हो सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोगों ने चुना है और इनके साथ बैठक करके समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए है, इससे कोई हानि नहीं है, इसको हम लोग को लगा के जीवन रक्षा करना है अपना, क्योंकि कोरोना का दूसरा और कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं इलाज। वो वेव टू वेव आते रहेगा, बार बार आएगा। जो नहीं वैक्सीनेट होंगे वो किसी न किसी रूप में ग्रसित होंगे, संक्रमित होंगे और उससे हो सकता है उनका जान भी जाए। बगोदर प्रखंड के बरारी गांव में सौतेले भाइयों ने सौतेली मां और भाइयों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बगोदर प्रखंड के बड़ाडी गांव में 3 सौतेले भाइयों ने पूरे परिवार के साथ सौतेली मां और भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल भीम रविदास ने बताया कि सौतेला भाई कोलकाता से आकर मां का पेंशन छीन लिया। जब हमने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। और मेरी माँ 2 माँ थी, सतीली एगो अपनी माँ, जिसमें हम लोग 2 भाई हैं, अपना सगा भाई, एक मेरा महान रविदास है सतीला भाई। उसको बाबूजी ने सर्विस दिया है, 60,000 तनख्वाह उठाता है और माँ को एकाएक आता है कलकत्ता से और गले में मारपीट करके पेंशन उठा के ले जाता है बार बार। उसी के जरिए मारपीट कर रहा था माँ को। हम लोग घर में बैठे हुए थे, उसी में लोग एकाएक आया और हम लोग पर हमला कर दिया। किसी के हाथ में रड था, किसी के हाथ में टांगी था, किसी के हाथ में लाठी था। उसी में हमको भी मारा है, मेरी माँ को गला टिप दी थी, इसमें बचाने गए तो मेरा पत्नी को भी मारा, मेरा छोटे लड़का को मारा चंदन को, और पवन कुमार मेरा बड़ा लड़का को, उसका बेटा मारा दीपक रविदास और दिनेश कुमार दास। और हम लोग सर देखिए थाना भी गए तो सीरियस हालत में थे, तो मेरा पत्नी गई थाना में, तो बड़ा बाबू से बात हुआ, लेकिन वो बोला कि बाहर में आप लोग आवेदन बना के और लाइए। थानादार लोग सुनने नहीं दिया और आवेदन न कोई बना दिया और नहीं तो हमने बोला कि वीर प्रकाश पांडे गया है अटका, जब आएगा तो बोलेगा तब बयान लिखेंगे और लेंगे, अन्य तो चलेगा। हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी डॉक्टर से बदजब हुआ वीर प्रकाश पांडे, वो भी अगला बार हम लोग केस दर्ज करवाए थे, वहाँ से घूस घास खा के फिर हम लोग को केस दबा दिया। आज तक ले कुछ नहीं हुआ है और अभी भी हम लोग इस तरह से फिर देखिए दोबारा जानलेवा हुआ है हम लोग के ऊपर। हमारा पेंशन टका मिल है तो बहुत मांग है, हम कहलिए कि तो खटो कमा अपने तो उड़िया ना खीरो
सब फटा छीन लगे सब तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग में गुरुवार को एक बाइक व बुलेरो की टक्कर में बाइक में सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को स्थानीय लोगों की सूचना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद बहन को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि देवरी प्रखंड के ढेंगाडे निवासी अमीन साव के पुत्र कैलाश कुमार व पुत्री हेमंती देवी अपने 2 पहिए वाहन से तीसरी के चंदौरी स्थित अपने ससुराल जा रही थी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार एक बुलेरो वाहन ने उन्हें सीधा टक्कर मार दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बताया गया कि घटना के बाद बुलेरो वाहन मौके से फरार हो गया। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।